लेकिन यहाँ आके मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, समझे? अरे वाह, यही तो मैं तुम्हें कहने वाला था कि मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। तुम्हें अगर लगता है कि मैंने कोई गलत काम किया है तो तुम जो भी सजा देना चाहो मैं उसे भुगतने के लिए तैयार हूं। रहने दे। बातें तो ऐसे करिए जैसे रईसों के खानदान से हो। बस कीजिए आप लोग लड़ाई क्यों कर रही हैं? मीनाक्षी टिफिन दे दो। अभी लाई, 1 मिनट। हेलो पापा। हेलो बेटा, कैसी हो? कल के बाद दामाद जी से कोई बात हुई? हाँ पापा, सब ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। हाँ बेटा, चिंता तो नहीं है वैसे, लेकिन ये कहना चाहता था कि जो लड़ाई तुम लड़ रही हो ना बेटे, वो इतनी आसान नहीं है। काफी सब्र और ताकत की जरूरत है बेटे। और अभी ये लड़ाई सिर्फ अकेली तुम्हारी अपने लिए नहीं है, तुम्हारी होने वाले औलाद के लिए भी है। जी पापा। अवंतिका, तुम्हारे होने वाली औलाद को माँ बाप दोनों का प्यार मिलना बहुत जरूरी है। और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि इस लड़ाई में जीत तुम्हारी ही होगी। अच्छा बेटा, कभी भी किसी भी वक्त किसी भी चीज की जरूरत हो बेटे तो तुम्हारे माँ बाप अभी जिंदा है। फोन करने में या बताने में हिचकना मत। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। अरे आ गया जी। लीजिए। अरे अरे अरे, अच्छा अपना ख्याल रखना, टिफिन टाइम पर खा लेना और काम का प्रेशर नहीं लेना। ठीक है जी, टिफिन टाइम पे खाऊंगा, काम का प्रेशर नहीं लूंगा। और एक बात आप भी सुन लीजिए, खाना टाइम पे खा लेना, काम का प्रेशर बिल्कुल मत लेना है? उतना ही काम करना जितना कर पाती हो। आंखों पे प्रेशर मत डालना, नहीं तो जवानी में बूढ़ी लगने लगोगी, चश्मा लग जाएगा। अच्छा चलता हूँ। अवंतिका, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कहिए। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो। नाराजगी जायज भी है तुम्हारी। मुझे तुम्हारे पापा को वो सब नहीं बताना चाहिए था। लेकिन अवंतिका, एक बार मेरे नजरिए से देख के देखो। मैं शायद तुम्हें उतना गलत नहीं लगूंगा जितना तुम्हें अभी लगता हूँ। अवंतिका, ये पति पत्नी का रिश्ता ना बहुत बहुत अनोखा रिश्ता होता है। जब पति पत्नी का रिश्ता एक होता है तो उनके साथ साथ उनके परिवार भी एक हो जाते हैं। वो एक रिश्ते में बंध जाते हैं। और हमारे साथ भी ऐसा हुआ। लेकिन जब वक्त बदला तो हमारे परिवार के आपसी रिश्ते भी बदल गए। अब इतने सारे रिश्तों को ठीक करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। मैं समझती हूँ सिद्धार्थ, लेकिन इतने सारे रिश्तों को जोड़ने वाली डोर तो पति पत्नी का रिश्ता ही होता है ना। लेकिन जब यही डोर कमजोर पड़ जाती है, जब इसी रिश्ते में विश्वास नहीं रहता, तो फिर बाकी रिश्ते कैसे बचेंगे? इसीलिए तो कोशिश कर रहा हूं ना मैं अवंतिका। मगर जाने के तुम्हें लगता है कि मैं जो कर रहा हूं हमारे होने वाले बच्चे के लिए कर रहा हूं, ऐसा नहीं है।
अवंतिका, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं हम तीनों के लिए कर रहा हूं, हमारे दोनों परिवार वालों के लिए कर रहा हूं। अगर मैंने तुम्हारे पापा को यह कहा कि मुझे नहीं पता कि हमारे रिश्ते का भविष्य क्या है, वो इसलिए नहीं क्योंकि मैं अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना नहीं चाहता, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारे रिश्ते आपस में इस तरह से उलझ गए हैं कि वो कब सुलझेंगे, कैसे सुलझेंगे, क्या हम उन्हें कभी सुलझा पाएंगे भी या नहीं, मैं ये समझ ही नहीं पा रहा। और बस इसीलिए इन रिश्तों को सुलझाने की कोशिश करता जा रहा हूं, मैं भी और तुम भी। कोशिश ही कर सकते हैं हम लोग। अब रिश्ते सुलझे या नहीं ये हमारे हाथ में नहीं है अवंतिका। बस कोशिश ही कर सकते हैं हम लोग। और हाँ, चाहे जो हश्र हो हमारे रिश्ते का, हमारे बच्चे को माँ और बाप दोनों का प्यार मिलेगा। ये मेरा तुमसे और हमारे होने वाले बच्चे से वादा है। कितनी अशुभ घड़ी है इस घर के लिए कि मेरे कदम यहाँ पर। इस घर में मेरे कदम मतलब बर्बादी की तरफ इस घर का पहला कदम। इस अद्भुत, अकल्पनीय और अद्वितीय खेल की शुरुआत, इस घर की तबाही का शुभारंभ। नमस्ते, आ गए तुम? स्वागत है तुम्हारा। अंजलि ने तुम्हारा कमरा तैयार कर दिया है। अंजलि ने किया? आश्चर्य तो मुझे भी हुआ था। ऐसे तो अपने हाथ से पानी तक लेकर नहीं पीती है ये, लेकिन तुम्हारे कमरे की सफाई और सजावट इसने खुद की है। अरे अपने खास दोस्त के लिए इतना तो करेगी ही ना। हाँ, हाथ तो हमने भी बटाया। नमस्ते युवराज जी। नमस्ते। हाथ तो हमने भी बटाया, लेकिन हम तो उसके गीत नहीं गा रहे। एहसान जताए बिना रहोगी नहीं, है ना तुम? देखिए ना आंटी जी, मम्मी जी हर बात पर हमें टोकती है, बात बात पर हमें टॉन्ट मारती है। अब ये सब अच्छा लगता है क्या? आखिर हम भी तो इस घर की होने वाली बहू है ना। तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना मेहमानों का स्वागत करना। बहू है, आपने कभी बताया नहीं कि आपका कोई दूसरा बेटा भी है, और ना ही कभी अंजलि ने जिक्र किया इस बारे में। अब तुम यहाँ रहने आ गए हो ना, तो धीरे धीरे सब समझ जाओ। हमारे बारे में जानने की तो बहुत बेचैनी है, पर अपने बारे में तो तुमने कुछ बताया नहीं। अरे सब कुछ तो बता चुका है वो अपने बारे में, और क्या जानना है तुझे? हाँ, आपने बताया था कि बचपन में आपके माता पिता का देहांत हो गया, पर उसके अलावा तो कोई घर में होगा ना? मतलब कोई भी नहीं है? नहीं नहीं, हमारा कहने का मतलब ये नहीं है। माता पिता के अलावा भाई बहन, चाचा चाची या बुआ मौसी कोई भी नहीं है? अरे बस कर अपनी जासूसी, जब से आए तब से उसके पीछे पड़ी हुई है। अरे विद्या बेटा, ये सब जानने के लिए, पूछने के लिए, बात करने के लिए बहुत समय पड़ा है। फिलहाल तो इसका सामान अंदर रखने दो, और अंजलि तुम इसे इसका कमरा दिखा दो।
लाइए मैं आपका सामान ले जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए, मैं ले जाऊंगा इसे। अरे क्या प्रॉब्लम है, इसमें वो गोल गोल पहिए भी लगे ना, मैं इसे खींच कर ले जाऊंगी। लाइए दे दीजिए। लाइए। चलो चलो ना। आओ। जासूसी का जलवा तो तुम अभी देखोगे युवराज गोयल। हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जान के रहे, सब कुछ। आप लोग भी खाना खा लो, लंच हो गया। ओहो, अंकल, हाँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं भी यहाँ पे खाना खाऊं? अरे खाओ ना, बुरा क्यों लगेगा, बल्कि मुझे एक कंपनी मिलेगी। आओ 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 बैठो। थैंक यू अंकल, इट्स ऑलराइट, कम कम, थैंक यू। आओ बैठो। हाँ, कल आप 2 दिन आए नहीं, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ तबीयत तो ठीक है, वो फैमिली में कोई फंक्शन था, उसे अटेंड करने गया था। ये भिंडी की सब्जी खाइए ना अंकल, मेरी मम्मी भिंडी बहुत अच्छी बनाती है। अरे वाह, अरे वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। चलो गोभी आलू बनाया है, दे देना। पर सब्जी उतनी अच्छी नहीं है जितनी आपकी अच्छी है। आंटी जी ने बनाई होगी। वही बनाती है। लकी है सर आप। हाँ ये तो है। आपको मालूम है, आज बॉस फिर मुझे कह रहे थे कि दिवाकर जी को नए क्लाइंट्स लेने के लिए भेजना है। आपने उन्हें मना नहीं किया? नहीं बेटा, मैंने मना नहीं किया। अरे अंकल, मैंने आपको बताया था ना, कितनी भागदौड़ है, बहुत परेशानी का काम है। आपको मेरे साथ जाना होगा, और जितनी भागदौड़ मैं कर सकता हूं उतनी आप नहीं कर सकते। अभी भी वक्त है, ना बोल दीजिए उनको। अरे बेटा, बॉस को मैं कैसे ना बोलूंगा? वो कहेंगे तुम्हारे साथ जाने के लिए, मैं चल पड़ूंगा। रहा सवाल भागदौड़ का, जितना भागदौड़ कर पाऊंगा उतना कर लूंगा भाई, इसमें क्या है। जब बुड्ढा मेरी ऊपरी आमदनी में पांची मारे बिना मानेगा नहीं, इसका कोई तोड़ सोचना पड़ेगा। वैसे बेटा बुरा नहीं मानना, मैं हमेशा अपने फर्ज को पूरा करता हूं। अरे अंकल, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? आपकी मर्जी, मैं तो आपके भले के लिए कह रहा था ना। आप चलिएगा मेरे साथ। अच्छा अंकल, आप बता रहे थे कि आपकी 2 बेटी है, वो क्या करती है? अरे बेटे, एक तो सीईओ थी एक कंपनी में, मगर वहां से नौकरी छोड़ दी है उसने। अब दूसरी कंपनी में, बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। और दूसरी छोटी बेटी डॉक्टर बनने वाली है, बस लास्ट ईयर है। अरे वाह अंकल, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे अंकल, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? अब तुम यही पूछोगे कि भी दोनों बेटियां इतना अच्छा काम कर रही हैं, तो मैं नौकरी क्यों कर रहा हूं? बेटा मैं पहले भी बता चुका हूं तुम्हें कि जब तक शरीर में ताकत हो और दिमाग सही चलता हो तो इंसान को काम करते रहना चाहिए। और मैं तो कहता हूं, बल्कि जो आदमी काम नहीं करता, जिसके पास ताकत भी है, दिमाग भी है, तो वो अपने आप को ही धोखा नहीं दे रहा, बल्कि पूरे देश को धोखा दे रहा है। अंकल, आपसे बहुत प्रेरणा मिलती है। अब एक और बात बताऊं? जी। खाना खाते समय इतनी बातें नहीं करते। हाँ? जी अंकल, जरूर। खाइए। यह तो बड़े खतरनाक किस्म का जीव, ईमानदार और आदर्शवान। इससे बहुत संभल कर रहना पड़ेगा। इसे अगर मेरे घोटालों की जरा सी भी भनक लग गई तो यह तो मेरे पोल खोलने में 2 सेकंड भी नहीं लगे। संभल जा बेटा मोहित, होशियार हो जा। तुम्हारी असली पहचान क्या है युवराज गोयल, और कौन हो तुम? शायद इस बैग में इन सवालों का जवाब मिले।
मेरे बैग में क्या ढूंढ रही हैं आप? साहब, साहब, आप बहुत अच्छे आदमी हो, बहुत सीधे साधे हो, इसलिए मेरे को लगा आपको एक बात बता दूं। कौन सी बात? साहब, ये मोहित आजकल आपसे बहुत दोस्ती बढ़ा रहा है। इससे बचकर रहना, यह ठीक आदमी नहीं है। यह आदमी बहुत चापलूस है। ये लोगों को उल्टी सीधे बात पढ़ाता रहता है। ठीक, थैंक यू। हेलो। हेलो। अच्छा हेलो, सुनिए, देखिए आज है ना, ऑफिस के बाद आप सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाइएगा। क्यों? हॉस्पिटल में क्या है? क्यों क्यों? आपका चेकअप करवाना है ना। हम आपको कितने दिन से कह रहे हैं। अरे किस बात का चेकअप कराना है? जब कुछ हुआ ही नहीं है तो चेकअप कराना है। देखिए, फिर भी चेकअप तो करवाना ही पड़ेगा। भैया, जब मैं बीमार हो जाऊंगा तो चेकअप करा लूंगा। आप अगर मेरा कहना नहीं मानेंगे ना, तो हम भी आपका कहना नहीं मानेंगे, कह देते। अच्छा ठीक है, इस बारे में जब मैं घर पे आऊंगा ना शाम को, तब बात कर लेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा ये बताओ, खाना खा लिया आपने? हाँ भाई, खा लिया खा लिया। क्या बात है, कोई उलझन है? नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है। वो मैंने कहा था ना, एक ऑफिस में लड़का है मोहित, वो अरे लेकिन ऐसा क्या हुआ? वो प्यून बता रहा था कि लड़का ठीक नहीं है। अरे मोहित, आओ आओ आओ। अंकल, आंटी से बात कर रहे हैं? हाँ। लाइए, मेरी बात कर रही है ना। अरे अरे दीजिए दीजिए ना। हेलो आंटी, नमस्ते। अरे नमस्ते बेटा। मेरा नाम मोहित है। अंकल बहुत तारीफ करते हैं आपकी। वो तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। आज मैंने आपके हाथ का खाना खाया है, कसम से। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं रोज आपके घर आके ही खाना खाऊं। तो आ जाया करो ना बेटा, तुम्हारा ही घर है। एक दिन जरूर आऊंगा। वैसे आंटी, अंकल भी बहुत अच्छे हैं। उनका व्यवहार बहुत अच्छा है और यहाँ पर सब लोग उनसे बहुत खुश है और हमारे बॉस तो उनसे बहुत ही खुश है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा आंटी, अभी मुझे बहुत काम है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। लीजिए, अंकल से बात कीजिए। लीजिए अंकल। थैंक यू थैंक यू। हाँ हेलो। हेलो। अरे ये लड़का तो अच्छा है। आपसे कौन इसकी बुराई कर रहा था? घर आऊंगा ना, तब सारी बात करते हैं। ओके? अच्छा ठीक है, शाम को बात करते हैं। चले, बाय बाय। एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें इसकी असली पहचान का सुराग मिले। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ ना कुछ तो होना चाहिए इसमें। फिर से देखते हैं। मेरे बैग में क्या ढूंढ रही हैं आप? हाँ, मैं अपनी चाबी ढूंढ रही थी। मेरे कबर्ड की चाबी शायद आपके बैग में है। आपके कबर्ड की चाबी मेरे बैग में मिलेगी? नहीं, वो
क्या है ना, मैं बैग में वो अंजलि और मैं वो अंजलि, आप कहना क्या चाहती हैं, आप वो बताइए मुझे। मेरे सामान में आप कुछ ढूंढ रही थी ना, क्या? विंध्या जी, मैं आप ही के जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। वो दरअसल मैं आपके बैग में वो, हाँ, मैं अपनी चाबी ढूंढ रही थी। मेरे कबर्ड की चाबी शायद आपके बैग में है। आपके कबर्ड की चाबी मेरे बैग में मिलेगी? नहीं, वो क्या है ना, मैं बैग में वो अंजलि और मैं वो अंजलि, आप कहना क्या चाहती हैं, आप वो बताइए मुझे। हाँ युवराज, क्या है ना, आज सुबह जब हम अंजलि के साथ सफाई करने आए थे ना आपके कमरे की, तो शायद हम गलती से अपनी चाबी यहीं कहीं भूल गए थे। हम बस वही देख रहे थे कि आपको लगा आपकी चाबी मेरे बैग में मिलेगी? हाँ, आपके बैग में नहीं, मतलब नहीं, आपके बैग में नहीं, हो सकता है यहीं कहीं शायद। हाँ आई, एक मिनट युवराज, मुझे कोई बुला रहा है। हाँ, एक मिनट में आई। ये झूठ क्यों बोल रही है? वो मेरे बैग की तलाशी क्यों ले रही थी? कोई तो कारण होगा इसका, इससे संभल कर रहना होगा। बहुत गलत हुआ, गलत समय पर आ गया वो चिरकुट। उसे पता लग गया कि हम उस पर नजर रखे हुए। अब क्या होगा? कहीं वो हमसे जान छुड़ाने के लिए हमारी कोई चाल खोल ना दे। क्या करें हम, क्या करें, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन हमें उससे डरने की क्या जरूरत है? डरना तो उसे चाहिए, क्योंकि चोर तो वो है। हम उसका असली नाम भले ही ना जानते, लेकिन हम उसकी असली सूरत जरूर पहचानते हैं। अगर उसे लगेगा कि हम उसके पीछे हैं, तो वो डरेगा कि कहीं हम उसका राज ना खोल दें, और वो हमारे पांव पड़ेगा कि हम कहीं किसी को कुछ बता ना दे उसके बारे में। लेकिन एक बात, हम भले ही उसकी असलियत नहीं जानते, लेकिन उसे साबित करने के लिए हमारे पास कोई सबूत तो होना चाहिए ना। यानी हमारे लिए सबसे जरूरी ये है कि हम उसके खिलाफ कोई सबूत हासिल करें। पर क्या हो सकता है इसमें? क्या हो सकता है? सोच विंध्या, सोच। हाँ, ये आदमी बहुत दिनों से किसी दूसरे आदमी से अवंतिका को फोन करवा रहा है। यानी इसके फोन में भी अवंतिका का नंबर होना चाहिए। मुझे उसका फोन चेक करना चाहिए। ये क्या बात हुई? तुम उसको घर पे लेकर आई और वो तुम्हें ही आंख दिखा रहा है। अंजलि, एक बात बोले, तुम ना उसको साफ साफ समझा दो कि इस घर के मामले में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। विद्या जी, क्या भड़का रही हैं आप मेरी दोस्त को मेरे खिलाफ? कुछ नहीं युवराज, वो अंजलि हमारी पक्की दोस्त है ना, और वो इस तरह उदास बैठी थी तो बस उसका मन बहलाने के लिए हम उससे बातें करने लगे, बस।